हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द क्लास 4.3 वीक 3 का ये क्लास रहेगा। इसमें आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप का बटन। सो फर्स्टली हम क्रिएट करते हैं एक फाइल जो कि वीक 3 के अंदर क्रिएट करते हैं एचटीएमएल फाइल। सो दिस इज द वीक 3 एंड देन क्लास 4.3 डॉट html, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले माय बैड सो HTML का टेम्पलेट ले आते हैं। देन यहाँ पे हम कोड करना चाहते हैं बटन के लिए। आज लेक्चर में देखेंगे, बटन्स को समझेंगे। सो बूटस्ट्रैप में डिफरेंट टाइप के बटन आपको आते हैं। बटन्स का यूज अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग टाइप से यहाँ पे किया जाता है। तो समझते हैं डिफरेंट टाइप्स के बटन को कैसे हम क्लास देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक डिव रखता हूँ एंड हियर मैं इसको कंटेनर एक बना लेता हूँ। सो क्लास कंटेनर कंटेनर एंड मैं मार्जिन देता हूँ 4 का, जिससे ये चारों साइड से 4 का मार्जिन ले ले। M4 मतलब मार्जिन 4, P मतलब पैडिंग, ठीक है। PT PP PB PX PY ये इस टाइप से ऐड कर सकते हो। मार्जिन में भी MX MY टॉप बॉटम में देने के लिए वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। पहले मैंने इसका डिस्काउंट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले बटन आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक HTML बाय डिफॉल्ट जो स्क्रिप्ट बनाता है वहाँ पे आपको बटन ये बना के दे देता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्लास ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज कि दिस इज अ बेसिक। मैं पहले एक बेसिक बटन आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये एक बेसिक बटन है, BASIC बेसिक बेसिक बटन बनाते हैं, ठीक है। इसका टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हो। टाइप मैंने पाइथन HTML में पढ़ा रखा था कि बटन में यहाँ पे 3 टाइप आप डाल सकते हो: बटन, रीसेट बटन या सबमिट बटन। तो यहाँ पे मैं बटन बेसिक बटन एक बनाता हूँ सिंपली, एंड मैं बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बूटस्ट्रैप का ये लिंक मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैं जिससे इस पे अप्लाई हो सके, एंड देन इसका क्लास मैं देता हूँ BTN। जैसे आप BTN डालोगे तो ये बूटस्ट्रैप का बटन यहाँ पे बना देगा। मैं इसको गो लाइव करता हूँ पहले। ओके, सो ये एक बेसिक बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसमें ना ये कलर ऐड किया ना ही कुछ, ठीक है। ये लेकिन एक बटन यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हो। जैसे होवर करते हैं तो ये एक आपको बोल सकते हो होवर पे ये इसका कर्सर का साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंबल, राइट। सो ये बीटीएन बेसिक बटन है। इसी में हम अगर चाहते हैं इसको कलर थोड़ा देना तो आप दे सकते हो बीटीएन। पहले बीटीएन आपको अप्लाई करना है, देन आफ्टर बीटीएन प्राइमरी ऐड कर सकते हो, प्राइमरी, ठीक है। तो बटन पे इस कलर प्राइमरी कलर एक ऐड कर दिया, राइट। सो इस टाइप से आप यहाँ पे बटन्स रख सकते हो। इसी में आप जो कलर चाहो वो कलर यहाँ पे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और यहाँ पे कलर्स रखने के अलावा फिर और जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे आप लिंक बनाना चाहते हो एज बहुत सारे जगह पे आप लिंक बनाना चाहो एक बटन को, बटन बीटीएन एंड यहाँ पे लिंक आप ऐड कर सकते हो, बीटीएन लिंक। तो ये बटन एज अ लिंक काम करेगा आप यहाँ पे, राइट। सो इस टाइप से भी ऐड कर सकते हो। कलर मैं यहाँ पे और चेंज करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको कलर्स मैंने पढ़ा रखा है। जो कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, सेकेंडरी, वार्निंग, सक्सेस, सारा कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। एंड ना अब हम यहाँ पे क्लियर करते हैं एक और चीज़ कि एंकर टैग को समझते हैं। एंकर टैग में भी आप बटन ऐड कर सकते हो। मैंने ए टैग लिया, एंकर टैग, एंड यहाँ पे मैं कोई लिंक का बटन ऐड करता हूँ। सो लिंक बटन, जहाँ जो भी आप लिंक का बटन ऐड करना चाहते हो ये कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल पाथ देता हूँ हैश। एंड नाउ क्लास एक ऐड करते हैं जो कि बूटस्ट्रैप का BTN, एंड BTN सक्सेस कर लेते हैं, सॉरी, सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे हाइफन। ओके, सो ये एक बटन एंकर टैग को भी आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर उसके बाद इनपुट एलिमेंट को भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि एक इनपुट एलिमेंट होता है और यहाँ पे हम टाइप वैल्यू रख सकते हैं, या फिर टाइप टेक्स्ट रख लो, या कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, या टाइप बटन रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइप फिलहाल मैं बटन रख लेता हूँ, या टेक्स्ट भी रख के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करते हैं। एंड नाउ यहाँ पे एक क्लास डालता हूँ कि BTN एंड BTN वार्निंग, एंड यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ऐड करते हैं क्लिक, एक क्लिक नाम से एक टेक्स्ट रखे। देखो ये भी अब बटन बन चुका है क्योंकि इस पे क्लास लग गया है, ठीक है। तो वो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे बटन बना सकते हो। यहाँ पे आप टाइप
टेक्स्ट यहाँ पे रिसेट भी चेंज कर सकते हो, रिसेट। तो यहाँ पे अब ये रिसेट बटन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लिक जैसे ही करोगे तो ये रिसेट बटन कर लेगा, सबको रिसेट कर देगा, ठीक है, जो कि HTML का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पे था। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चीज़ों को रख सकते हो। नाउ अब हम चाहते हैं कि बटन में आउटलाइन कैसे ऐड किया जाता है, तो बटन में आप आउटलाइन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं दिखाऊँ आपको कि बीटीएन वार्निंग, एंड मैं इसका कलर नहीं रखना चाहता हूँ वार्निंग, इसका मैं आउटलाइन रखना चाहता हूँ वार्निंग। तो आउटलाइन मतलब बाहर का लाइन, आउटलाइन। आउटलाइन बॉर्डर जैसा होता है वैसे ही दिखता है, लेकिन वो एक बॉर्डर अलग चीज़ होता है, आउटलाइन आपको यहाँ पे थोड़ा अलग, दोनों में डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। सो प्राइमरी एंड अब देखो यहाँ पे आउटलाइन, यानी कि बाहर की तरफ यहाँ पे आउटलाइन रख रहा है, ठीक है। आउटलाइन बेसिकली आपको ये दिखाता है कि ये थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता है चीज़ों को। तो यहाँ पे ये आउटलाइन जैसे होवर करता है ये ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइमरी दे रखा है इसीलिए। तो बाहर आउटलाइन प्राइमरी रहेगा, और जैसे मैं सक्सेस करूंगा, SU डबल सी डबल एस सक्सेस, तो ये अब ग्रीन कलर का हो जाएगा जैसे होवर करूंगा, तो ठीक है। बाकी आउटलाइन यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आउटलाइन भी आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को। और इसका टेक्स्ट भी, बॉर्डर बटन का टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हो, तो टेक्स्ट आप डार्क रखना चाहते हो लेट्स सपोज कि, तो यहाँ पे टेक्स्ट डार्क रख सकते हो, तो इसमें टेक्स्ट डार्क हो जाएगा। अगर टेक्स्ट चाहते हो कोई दूसरा कलर, या फिर डेंजर रेड कलर के लिए, तो आप डेंजर रख सकते हो। तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो इस बटन का, आप बटन के अंदर भी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बॉर्डर का आप साइज समझते हैं, तो बॉर्डर का साइज भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने ये चाल मान लो कि ये मैंने डाल रखा है, और उसके बाद इसका साइज चेंज करना है, तो BTN LG लार्ज करने के लिए LG यूज करेंगे, BTN LG थोड़ा बड़ा हो जाएगा। स्मॉल करने के लिए डिफ़ॉल्ट तो पता ही है, BTN डायरेक्ट डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो, और स्मॉल भी होता है एक, तो SM यूज करते हैं स्मॉल के लिए, तो ये थोड़ा स्मॉल कर देगा, ठीक है। तो स्मॉल यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अब चाहो कि आपको पूरा फुल विड्थ बटन यूज करना है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डी ग्रिड का यूज, ठीक है। तो इसको मैं एक जैसे ये इसको मैं एक डिव टैग के अंदर डालूंगा, और इस डिव में मैं, क्योंकि ये एक डिव रहेगा जो कि Ctrl+X करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और इसको मैं क्लास दूंगा डी ग्रिड। तो अब ये क्या करेगा कि ये पूरा विड्थ ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बड़ा बटन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप बटन बना सकते हो पूरे विड्थ का, ठीक है। फुल विड्थ बटन बना सकते हो यहाँ पे आप, राइट। और गैप रखना चाहो तो गैप भी आप रख सकते हो, यानी कि मान लो 2-3 बटन यहाँ पे बनाते हैं जो कि एक ही डिव के अंदर बनाते हैं, लेट्स सपोज कि वो एक ये बटन है, और एक अनदर 3 बटन बनाए हैं, तो यहाँ पे आप ये रख सकते हो। उसके बाद गैप रखना चाहो तो गैप भी रख सकते हो। ये अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, एक के बाद एक ही दिख रहा है, क्लोज। देन यहाँ पे गैप ऐड करेंगे 3 का, तो ये गैप अब ले लेगा, एक दूसरे के बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप रख सकते हो चीज़ों को, बटन को, ठीक है। अब यहाँ पे एक रख सकते हो आप एक्टिव बटन, और एक रख सकते हो आप जैसे कि कुछ कुछ लिंक पे जाए तो वो एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 को रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको सक्सेस से कर लेता हूँ आउटलाइन, और इसको मैं कर लेता हूँ प्राइमरी, और इसको मैं BTN सक्सेस रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है। ओके, सो अब कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको 3। नाउ मैं चाहता हूँ कि एक्टिव कुछ जो मेरा है ये जो सक्सेस वाला है ये एक्टिव एज ए एक्टिव बटन दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं डायरेक्ट कि एक्टिव, ठीक है। एक्टिव जो मतलब उस पे आप अभी फिलहाल लिंक पे रहते हो तो वो एक्टिव अभी दिख रहा है, देखो ये इसका कलर भी दिख रहा है चेंज, और ये अभी एक्टिव है, ऐसा कुछ ये मतलब इस पे क्लिक्ड हो रखा है, ठीक है। मैं जैसे इस पे अभी एक्टिव रख के दिखाता हूँ आपको, एक्टिव एक्टिव, तो ये देखो ये अब कहाँ गया, ये लिंक बटन, हाँ। सो ये अभी एक्टिव हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव, आप डिसेबल्ड भी इसी टाइप से आप कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बटन को मैं डिसेबल्ड करूँ, सो डिसेबल्ड। तो ये एक क्लास ला सकते हो डिसेबल, देखो लाइट थोड़ा ये ग्रीन सब लाइट हो गया, ये डिसेबल्ड हो गया, इस पर अब क्लिक नहीं होगा। तो बहुत बार आप देखते हो कि फॉर्म में या कहीं पे एक बटन बना रहता है, बस उस पर क्लिक नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर डिसेबल्ड वो क्लास लगा रहता है, डेट्स वाई वो डिसेबल्ड रहता है, ठीक है। अब कुछ और बटन बना के देखते हैं, जैसे कि लोडिंग बटन कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें बना के देखते हैं। तो मैं अब इस डिव टैग को रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब मैं एक और बटन बनाऊंगा, और इसको मैं स्पैन दूंगा, और इस बटन का मैं क्लास देता हूँ कि क्लास, एक मैं लोडर बनाता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैं बना कर दिखाता हूँ, तो BTN एंड देन आफ्टर BTN प्राइमरी कलर ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद मैं इस स्पैन को जो है सो क्लास दे देता हूँ
जो कि स्पिनर, ये एक स्पिनर क्लास होता है जो कि लोड जो होता रहता है उसके लिए, ठीक है, स्पिनर बॉर्डर एंड स्पिनर। मैं देखो जैसे ही मैं इसको ये दूं तो ये देखो ये एक स्पिनर बन चुका है, ये बटन है बट लोड लोड ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, इसी को मैं चाहता हूँ डिसेबल्ड करना, तो डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, डिसेबल्ड। देखो डिसेबल्ड, राइट, सो ओके ओके ओके, सो नॉट हियर, हियर बिकॉज दिस इज अ बटन। ओके, तो ये अब डिसेबल्ड हो गया लेकिन लोड ले रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप कर सकते हो ना। उसके बाद फिर और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि छोटा थोड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये एक स्पिनर है तो स्पिनर एंड देन बॉर्डर एस एम। देखो थोड़ा अब ये छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी आप चाहो तो बी टी एन और एस एम कर सकते हो, तो ये और भी यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। लार्ज चाहते हो तो एल जी कर सकते हो, तो ये लार्ज थोड़ा बटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। स्पिनर यहाँ पे एस एम है, जो कि बॉर्डर स्पिनर का बॉर्डर आप ये क्लास ऐड कर रहा है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें और होती है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये एक लोडिंग यहाँ पे दिखे, लोडिंग, और देन आफ्टर मैं लार्ज को अभी फिलहाल हटा देता हूँ और प्राइमरी ही रहने देते हैं, और स्पिनर बॉर्डर, ठीक है, स्पिनर बॉर्डर एस एम, राइट। ना यहाँ पे अब दिखेगा लोडिंग भी घूमने लगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लोडिंग भी यहाँ पे घूमने लगी है, तो इसको मैं स्पैन के अंदर रख दिया हूँ इसी वजह से यहाँ पे इसको मैं स्पैन से बाहर रखूंगा, इस बटन के अंदर रखूंगा, सो चीज बटन के अंदर अभी रहेगा। तो ये लोडिंग है और बटन के अंदर ये स्पिनर अलग से मैंने बना रखा है। ये स्पिनर ये जो घूम रहा है ये स्पिनर अलग है, स्पिनर मतलब वो घूमने वाला के स्पिनर क्लास लगाए हम इसीलिए, कहीं पे भी स्पिनर लगाना है तो, ठीक है। और ये लोडिंग बटन है यहाँ पे, ठीक है, लोडिंग बटन का टेक्स्ट है, तो ये अब सही है, ठीक है। तो इस टाइप से भी रख सकते हो आप। इसी में मैं चाहता हूँ डॉट 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 भी कर लो जो कि लोड थोड़ा होता है, तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो चीज़ों को, ठीक ना। इसी को अगर डिसेबल्ड करना होगा तो यहाँ पे मैंने बता दिया है बीटीएन, और यहाँ पे डिसेबल्ड हम क्लास लगा देंगे तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली डिसेबल्ड के लिए डायरेक्ट डिसेबल्ड करते थे, हाँ डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये अब डिसेबल्ड हो जाएगा, हुआ नहीं, वाई, सो ओके, ये डिसे ओके स्पेलिंग गलत है, डिसेबल्ड, राइट। सो अब ये डिसेबल्ड हो गया, तो इसी टाइप से यहाँ पे आप कर सकते हो, राइट ना। अब हम एक चीज़ और बना के आपको दिखाते हैं कि एक और बटन होता है कुछ इस टाइप से जो कि ग्रो करता है, तो यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी सही है, डिसेबल्ड हटा दिया अभी फिलहाल, एंड यहाँ पे ग्रो एक, यहाँ पे अब ये देखो अब ये थोड़ा ग्रो करे, यहाँ पे ग्रो मतलब ब्लिंक जो कर रहा है उस टाइप से यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर को हटा के यहाँ पे ग्रो को हम और थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं जिससे छोटा वो ग्रो दिखे, ठीक है। तो ये एस एम कर, एस एम मतलब हर एक जगह आपको स्मॉल करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो ना इट्स लाइक दिस, बटन लाइक दिस, तो इस टाइप से भी आप बटन को बना सकते हो, फाइन। तो आई होप आपको बटन समझ में आया होगा। कितने मिनट का था, 30 मिनट। कुछ और बटन को समझते हैं, थोड़ा और डीप में चलते हैं। तो आप बटन में बटन ग्रुप्स भी एक होता है, ठीक है, कि आप ग्रुप्स में बटन को रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बटन, बटन्स, ठीक है। तो ग्रुप में कैसे हम बटन को रखते हैं वो सारी चीज़ समझते हैं। तो एक मैं डिव क्रिएट करता हूँ जहाँ पे मैं बटन्स को ग्रुप में रखूंगा, सो बटन, एंड देन यहाँ पे मैं लेट सपोज कि एक एप्पल के लिए बटन बनाता हूँ, सो एप्पल कंपनी है, ठीक है। एप्पल पे जाना हो एप्पल के साइट पे तो ये आप यूज कर सकते हो, और अलग दूसरे पे जाना हो तो दूसरा आप यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं टाइप डाल देता हूँ, टाइप बटन। बटन जब भी बनाओ तो यहाँ पे टाइप आप डिक्लेयर कर देना चाहिए, वो एक इजी टू यूज रहता है, सारा चीज में वो हेल्प करता है वहाँ पे। बीटीएन एंड देन बीटीएन और प्राइमरी ऐड कर लेते हैं। तो ये अब देखो यहाँ पे ये एक एप्पल बन चुका है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं अब क्लास ऐड करूंगा इसमें कि ये एक बीटीएन ग्रुप रहेगा। सो बीटीएन और ग्रुप ऐड करना है तो बीटीएन ग्रुप आप क्लास का यूज कर सकते हो, उस बटन का ग्रुप बन जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और बटन हम बनाते हैं, तो अब देखो ये सारा एक ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, सब एक ही बटन के ग्रुप में बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं एक बटन रखा और इसका मैं सैमसंग के लिए ये ले लेता हूँ, लेट्स सपोज सैमसंग, ठीक है। और यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी की जगह पे प्राइमरी ही रहने देते हैं, और एक मैं और बटन ले लेता हूँ इसी के अंदर ग्रुप के अंदर, जो कि ये रहेगा सोनी के लिए, लेट्स सपोज
ओके, सो ये देखो, ये एक ही बटन के अंदर तीन बटन यहाँ पे आ चुका है, ये बटन का ग्रुप बन चुका है एक, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप बटन का ग्रुप रख सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट और भी समझते हैं हम यहाँ पे कुछ लार्ज, यहाँ पे इसको अगर लार्ज करना है तो लार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लास में यहाँ पे बटन ग्रुप एंड बीटीएन सॉरी ग्रुप एलजी कर सकते हो। तो ये अब क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बटन, ठीक है। और एसएम करोगे तो स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल बटन से यहाँ पे हो गया, तीन बटन एक ही बटन के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से भी चीज़ों को रख सकते हो। वर्टिकली बटन को रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली बीटीएन ग्रुप एंड वर्टिकल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो वर्टिकल सी एल ई सी ए एल वर्टिकल होता है ना, हाँ। तो वर्टिकल ये देखो अब यहाँ पे सॉरी वाई दिस, ओके, दो बार मैंने यहाँ पे हाइफन डाल दिया है। ओके, सो ये एक के नीचे एक के नीचे एक यहाँ पे इस टाइप से कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल बटन्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो साइड बाय साइड बटन दिखे तो यहाँ पे दो दो बटन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कि मतलब एक बटन मैंने ऊपर रखा और सेम एज इट इज यहाँ पे दूसरे डिव के अंदर में यहाँ पे इसी को मैं चाहता हूँ, मान लो कि मैं एक और बटन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेम एज इट इज इस टाइप से रख सकते हो कि एक के बाद एक दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भी रख सकते हो। और यहाँ पे वर्टिकल नहीं देना चाहते तो बटन ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लो सिंपली, और इसको भी बटन ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लो, राइट। तो अब देखो कुछ एक के बाद एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और नीचे अगर चाहते हैं तो मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं चाहता था कि वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो नीचे रखने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट। सो यहाँ पे मैं जो ये बटन रख रहा हूँ, ठीक है, बीटीएन ग्रुप दिया मैंने और बीटीएन ग्रुप दिया मैंने, ठीक है। ओके, सो ना साइड बाय साइड यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको नीचे अगर रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं मोबाइल व्यू में जाएगा तो, राइट। सो मल्टीपल बटन्स को यहाँ पे इस टाइप से आप रख सकते हो। तो और कुछ बचता है अगर ड्रॉप डाउन भी एक, हाँ, एक और चीज़ होता है कि ड्रॉप डाउन, उसको भी धीरे से हम समझेंगे। पहले ड्रॉप डाउन मैं क्लास बता दूंगा, उसके बाद वो बताऊंगा। जैसे कि आप इस बटन पे जाओ तो इसके अंदर कुछ बटन्स होते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में या कहीं पे और यूज होता है उसका, कि यहाँ पे इस बटन के अंदर कई और बटन्स होते हैं। तो वो भी आप बना सकते हो, वो हम ड्रॉप डाउन समझेंगे तो उसके बाद। ओके, सो आई होप आप बटन्स को समझोगे। बटन्स में मैंने बहुत सारी चीज़ बताई यहाँ पे, जो आप यूज़ कर सकते हो, कोड पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, चीज़ों को अपने वेबसाइट के अंदर रख सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।